बिल के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में वावेला मचा जी। आज से नहीं, एक माह पहले से 2 महीने से वक्फ बिल पेश किया जाएगा। कहा जा रहा था कि किसी के कान पर जूं नहीं रहेगी। जब पास हो गया तो हंगामा बर्पा करते हो। अब मेरा मुखालिफ कहता है ये कानून का सदन का उल्लंघन है, मगर मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ उस कानून को पढ़ो तो वो कानून जो हमारा पहले का एक है उस एक का उल्लंघन होता है। भारत के सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बर्बाद करने का नापाक, बर्बाद करने की नापाक हाज़रीन रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग चले गए उनके लिए पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी पूरे भारत में भगदड़ मची है। आप उन लोगों को बुला लो, ए बाबू जाना है चले जाओ, मैं दुआ कर दूंगा। ऐसे घराने में शादी होगी कि कभी चैन की नींद नहीं सो पाओ। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो मैं आपके माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ, आगे आ जाइए। जितना चल के आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नामे आमाल में लिख देगा। आ जा मेरे लाल, आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। आप भी जा रहे हैं? ओ हजरत, आपके लिए डोली मंगवानी होगी, करम कीजिए ना। एक फैसला करके बताइए कि आप हजरत तकरीर सुनेंगे या सब लोग सुनिएगा। क्या इसमें कोई ऐसा आदमी है जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुआ? सबके पास माँ बाप है। अरे बोलिए ना हाँ यार। अब ना बोलिएगा तो कब बोलिएगा? अब तो आपके सर पर डंडे लग रहे हैं, कुछ दिनों के बाद गोलियां लगेंगी, इंतजार कीजिए। तब बाप बाप कीजिएगा और मिलाद में नहीं बोलिए, जलसे में नहीं बोलिए। घबराइए नहीं, बहुत जल्दी बिहार में भी बुलडोजर चलने वाला है। तो जिनके पास माँ है वो अपनी माँ के नाम पर दाहिना हाथ, और बाप है तो अपने बाप के नाम पर बायां हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। और जोर से बोलिए, हाथ सलामत हो तो अपने नबी के नाम पर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। आमीन भी तो बोल लीजिए आप लोग। तकरीर का तो ये कतई वक्त नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने जो हमें अता किया है उसमें से कुछ तो जरूर आपको दे के जाऊंगा। जो लोग चले गए हैं उन पर कोई अफसोस मत कीजिए। हमने इस्लाम की तारीख देखी है। हम 313 थे तो इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का ताज पहनाया गया था। हम 72 थे तो आज तक जमाना याद करता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आप कतई इस बात का एहसास नहीं कीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिए कि मेरे पीछे लोग हैं या नहीं।
आप देखते होंगे आज से नहीं, मैं तकरीबन 40 से 45 साल से तकरीर कर रहा हूँ। स्टेज पर जल्दी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, जिस वक्त देख लूंगा उस वक्त हौसला पस्त हो जाएगा। इसलिए आप भी पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे देखिए, सिर्फ हमें देखिए, इन उलमा को देखिए, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इन उलमा की ज़ियारत जन्नती होने की ज़मानत है। तो अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं तकरीर शुरू करूं। अरे जरा जोर से बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं कतई इस माहौल में बोलने का आदी नहीं हूँ। पूरा मुल्क हिंदो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में मैं बदनाम हूँ कि जब मेरी कौम सोने लगती है तो मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाकर अपने नबी का पैगाम सुनाता हूँ। और क्यों न सुनाऊं, मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूँ जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। अरे जोर से बोलने यार, जोर से जोर से जोर से जोर से। तेरी खामोशियों ने सियासी झड़पों से हजारों गीदड़ों को सड़कों पर ला दिया। तू अलवी कछार का वो शेर है कि जिस दिन अपनी दहाड़ लगा देगा उस दिन ये सारे शेर मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबों के बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिया। अब चंद लोग बच्चे हैं तो बचा कुचा लुटा पिटा काफिला हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत थोड़ी सी तवज्जो, 2-3 शेर सुना देता हूँ और हालात हाजरा के तहत सुनाता हूँ। थोड़ा सा आप बेदार होइएगा तो कुछ काम की बातें कर लूंगा। सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है। नहीं बोलिएगा, अभी भी लग रहा है कि अमित शाह की खौफ ज़दा जुमलों से आप घबराए बैठे हैं। अब घबराने की जरूरत क्या है? सर पर कफन बांध लो, इस्लाम का झंडा कुफ्र की दहलीज पर लहराने को तैयार हो जाओ। सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है। किसी जालिम के दिल को जीतना हमको भी आता है। आप लोग भी तो कर्म कीजिए ना हुजूर। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हाय। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हाय। वगरना मौत से तो खेलना हमको भी आता है। तुम्हारी लफ्ज़ से पा बड़ी माना खेज है साकी। तुम्हारी लफ्ज़ से पा बड़ी माना खेज है साकी। कफस की तीलियों को काटना हमको भी आता है। और भारत के उन नादानों के नाम ये शेर जो हमें डराते हुए नजर आते हैं कि मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना। फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता। फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता। अल्लाह हमारी कौम को शूर अता फरमा। आज का पोस्टर देखने के बाद बहुत सारी यादें ताजा हो रही हैं। मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा के बानी क्या फिर पढ़िएगा? आप पढ़िएगा, आइए ना पढ़ लीजिए। अब बचा क्या है कि आप पढ़ेंगे? नूरे मुजस्सम साहब के नाम पर लोग बैठा रहेगा। उनसे गुजारिश है कि मेरे बाद उन्हें पढ़ना है एक कलाम, इसलिए अपनी जरूरत से फारिग होकर चल रहा है।
और भी लोगों को जाना है तो चले जाइए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन आज तो उल्टा है, कारवां था सब के सब चल दिए, मैं तन्हा बच गया। कोई नहीं आएगा, हजरत अब कौन आने वाला जो यहाँ से चला गया। तो दुनिया से जाता कभी पलट के आता है। अरे बोलिए, वैसे ही स्टेज की दुनिया है, यहाँ से जो चला जाता वो वापिस नहीं आता। एक आध दो आदमी जो कारकुन होते हैं वो बेचारे दौड़ के चले आते हैं लाली सर में कि कल हमारा शिकवाना होना। बहरहाल मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा के जेरे तमाम मुनक़िद होने वाली रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में हमारा हाजिर हैं। दस्तार बंदी का वो रूह परवर मंजर आपने मुलाहिजा फरमाया। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मखदूमिया खैरुल वरा के बानी, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा दीनो सुन्नियत, शरीयत और मसलक आला हजरत की इशाअत के लिए वक़्फ था। बुजुर्गों की यादगार, अजीजों पर शफ़क़तों का दरिया बहाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना सिबगतुल्लाह साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान की थी, जिन्होंने गोपालगंज से लेकर मलिकपुर तक अपने इल्मी फैजान का दरिया जारी किया और उसी दरिया में गोता जन होकर ये 7 हुफ़ाज़ किराम पैदा हुए। मैं मदरसा मखदूमिया के अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। खुसूसियत के साथ हजरत के साहबजादे शहजादे अकबर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फज़्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। थोड़ा सा बोलिए, माँ का बढ़ जाएगा तो मेरे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम कभी भी भीड़ की तमन्ना नहीं करते। मैं 50-50 लाख के मजमे में बोला हूँ और 5 दीवानों में भी बोला हूँ। इसलिए अपना मिजाज है, मैं मिलाद मुस्तफा पहुँचते पहुँचते कॉन्फ्रेंसों का आदमी बनाऊँ। इसलिए मैं कतई नहीं घबराता कि लोग चले गए। जो चले गए उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं है। जो बैठे हैं अल्लाह इन सबको जन्नती बना दे। जरा जोर से बोलिए। तो मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा के असातिज़ा से एक सवाल है, आपने 7 ही हाफिज़ कुरान क्यों पैदा किया? 8 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? 9 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? ये 7 का आदत क्या? और ये लफ्ज़ 7 से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपने 7 ही हाफिज़ कुरान क्यों पैदा किया? तो हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला फरमाते नजर आएंगे, अज़रुल क़ादरी, जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा ने 7 हाफिज़े कुरान बनाकर कौम को जहन्नम के दरवाजों से बचने का पैगाम अता फरमाया। नहीं बोलिएगा। अल्लाह इन हजरात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारे उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये जितने मुक़द्दस उलमा इस वक्त राइट पर जलवाबाज थे हैं, ये सब हमारे दीन के सिपाही हैं। अल्लाह ताला इन सिपाहियों को सलामत रखे। आमीन आमीन। आज अगर तासुब की ऐनक हटाकर कोई अखबारी रिपोर्टर अखबार में लिखे तो ये लिखने पर मजबूर होगा कि मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा ने 7 पढ़े लिखों का इजाफा किया। सुभान अल्लाह। मगर इनको आप हाफिज़े कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफिज़े कुरान। जोर से बोलिएगा।
जोर से बोलिए। हाफिजे कुरान। क्या कहते हैं? हाफिजे कुरान। कुरान कहा किसको जाता है? जिसने 30 पारे कुरान को याद कर लिया। मैं मदरसा मखदूमिया के असातिज़ा से अरीज़ा पेश करूंगा। इन बच्चों के 30 पारे याद करने की उम्र बताइए क्या है? इन्होंने कहा हजरत लड़का ज़हीन होता है तो 1.5 साल में हाफिज़ कुरान हो जाता, 2 साल में हाफिज़ कुरान हो जाता, जितना कुल ज़हन हो वो 3 साल में हाफिज़ कुरान होता है। मैंने कहा गोया एक हाफिज़ कुरान को कुरान याद करने के लिए 3 साल की मुद्दत गुजरती है, लेकिन हज़रत अल्लामा ज़फ़रुल्लाह साहब के कदमों की धूल को चेहरे का गाज़ा मलते हुए अरीज़ा पेश किया। बताइए हमारे भारत की कोख में कोई ऐसा शहजादा भी पैदा हुआ है जिसने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया हो? इन्होंने कहा हाँ, बरेली शहर में मुफ्ती नकी अली खां की गोद में एक शहजादा पैदा हुआ था जिसे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। नारे तकबीर। मिल करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और इमाम अहमद रज़ा ने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया। याद करने का जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। सुना दिया। याद कब किया ये तो आला हजरत जाने, लेकिन आला हजरत को अल्लाह ने ऐसी सेहानत अता फरमाई थी कि वो एक दो नहीं न जाने कितनी किताबें उन्हें अज़बर याद थी, ये आला हजरत ही जाने। सुभान अल्लाह। अब आइए, हमारे यहाँ तालीम की 2 राहें हैं। कितने? अरे बोलिए ना। 2। एक रास्ता को स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। दूसरे रास्ते को मकतब कहते हैं, मदरसा कहते हैं, दारुल उलूम कहते हैं, जामिया कहते हैं। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते? ये 2 राहें हैं, मगर इन दोनों राहों के राही का तेवर बदला। जो बच्चा स्कूल जाता है माँ उसे शर्ट पैंट पहना कर टाई लगा देती है, बालों में कंघा कर देती है, किताब का बस्ता देती है, वो पुष्प पर रखता है, लेके चला जा रहा है। जिस बच्चे को मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा में आना है माँ उसे कुर्ता पैजामा टोपी पहना देती है, किताब हाथ में देती है, किताब को बच्चा सीने से लगाता है, लेके चला आता है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ हज़रत सगीर अहमद हबीबी साहब किबला फरमा उठे अब्दुल कादरी जा तो रहे हैं दोनों बच्चे, मगर एक बच्चा किताब को पुष्प पर रखे है, दूसरा बच्चा किताब को सीने से लगाए है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों? कहा अब्दुल कादरी सुनो, जो किताबें बंदे को खुदा से दूर कर दे वो किताबें पुष्प पर रखी जाती हैं, और जो किताबें बंदे को खुदा से करीब कर दे वो किताबें सीने से लगाई जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन दोनों का नजरिया मुलाहिजा कीजिए। बोलिए इजाजत हो तो सुना दूं। अरे बोलिए सुनने के मूड में है? जी जी जी। आप तो जबान खोलिए, देखिए बड़े भाई हमारे वहाँ सो रहे हैं। यानी आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे हैं हज़रत? हाँ जल्दी से आइए। आपके बुजुर्गों को देखकर तो मैं तकरीर कर लेता हूँ। लगता है कि आप समझाने से आए हैं, खूब मुर्गा दबाए हैं इसलिए नींद आ रही है। हमारी तकरीर में पूरी दुनिया में जहाँ मैं जाता हूँ आप पूछ लीजिए, मजमा हमारे सामने सोता नहीं।
यही मेरी खुसूसियत तो नहीं कह सकता, ये अताए मुफ्ती आजम है जो मुझे 6 साल की उम्र में रोटी के एक टुकड़े में शोरबा लगा के मिला था, ये कहते हुए जहीरुल हसन ये तेरा बेटा है, इसे खिला दो, रूल से बोल। और ये सरकार मुफ्ती आजम की उसी लुकमे की करामत है कि इस उम्र में बहुत सारे लोग जूता चप्पल किताब अत्तर की दुकान करके बैठे हैं और अब तक अब्दुल कादरी स्टेज की जीनत पर। सुभान अल्लाह, सुभान जाने के अल्लाह। बाद कल दिन में भी मुझे सोनबरसा के नजदीक एक मदरसे के इफ्तिताह में जाना है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी जबान में कुव्वते गोयाई और असर अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। बोलते रहिएगा तो नींद नहीं आएगी, सो जाइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो सो जाएगा उसकी किस्मत सो जाएगी, जो जगा रहेगा उसकी तकदीर जाग जाएगी। सुभान अल्लाह। पीछे मुड़ना भी तो गजबनाक है, इसलिए कि वो माइक नहीं मिलता जो दिल्ली, बम्बई, मद्रास और बेंगलोर में हमें मिलता है। मैं एक फिट का एक हाथ दूरी से भी बोलूं तो मेरी आवाज वैसे ही कैच करके आवाम के सामने पहुंचाता है। ये सब माइक तो ऑर्केस्ट्रा वाला है, जो ऑर्केस्ट्रा में मुंह में रख के लोग ऑर्केस्ट्रा वाले लोग बोलते हैं, वैसे ही ये माइक है जो मुंह में सटाइए तो आवाज हटा दीजिए तो कोई आवाज नजर नहीं आती। ये सब अमित शाह ग्रुप का नहीं है, ये लोग आरएसएस के एजेंडे हैं। आरएसएस ने अंदरून खाना ये प्लानिंग से की है कि मुसलमानों के जलसों को नाकाम किया जाए, मगर वो जालिम नाकामी की प्लानिंग चलाते रहे, हम पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में कामयाब होते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ जो मिजाज है वो सुनिए। लड़का मेरा स्कूल में पढ़ा, आईए बीए एमए सब पास कर गया, लेकिन आज तक हमारे समाज के किसी आदमी ने उनको मास्टर साहब कहकर नहीं पुकारा, प्रोफेसर साहब कहकर नहीं पुकारा, और डॉक्टरेट की डिग्री लेके आ गया लेकिन डॉक्टर साहब कहकर नहीं पुकारा, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ गया लेकिन इंजीनियर साहब कहकर नहीं पुकारा। हमारे यहाँ पुकारते कब हैं? जब हमारा बच्चा किसी स्कूल में तालीम देता हो, शिक्षा देता हो, तो कहते हैं ये मास्टर साहब। अगर हाई स्कूल में पढ़ाए तो मास्टर साहब, कॉलेज में पढ़ाता है तो प्रोफेसर साहब, लेक्चरर साहब, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए तो प्रोफेसर साहब गोया। और अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है तो जब वो प्लान एस्टीमेट तैयार करता है तो उसे इंजीनियर साहब कहा जाता है। किसी मरीज के नब्ज पर हाथ रखकर जब प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है, नुस्खा लिखता है, तब उसे डॉक्टर साहब कहा जाता है। मगर वाह मखदूमिया खैरुल वरा, तेरी एक एक ईद को सलाह कि तेरे यहाँ बच्चा जब सवालुल मुकर्रम को आया, सुबह से शाम तक मदरसे के अहाते में चहल कर शाम घर किताब लेके वापस गया। जैसे घर की दहलीज पर पहुंचा है, माँ कहती है हाफिज साहब इधर आओ, बहन कहती है मौलवी साहब इधर आओ, दादा कहते हैं हाफिज साहब इधर आओ, चचा कहते हैं हाफिज साहब इधर आओ। मैंने रसूलुल्लाह साहब से अर्ज किया, हज़रात आपके मदरसा मखदूमिया में कौन सी ऐसी तालीम 6 घंटे में होती है कि आपसे साहब बना दिया जाता है? कहा मौलाना वो दुनिया का इल्म है जिसकी डिग्रियां पाने के बाद भी उसे साहब नहीं कहा जाता। ये कुरान का फैज़ान है कि पहले दिन से उसे साहब कह के पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आपका नाम क्या है, जरा जल्दी बोलिएगा। मोहम्मद उमर अनवर, बहुत प्यारा नाम है। जनाब मोहम्मद उमर अनवर साहब खड़े हुए, इन्होंने हजरत डॉक्टर साहब से अर्ज किया कि हजरत ये बताइए, आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को साहब कह के पुकारा जाता है, क्या उस बच्चे को बचपन से मुतकब्बिर बनाया जाता है, उसके अंदर किब्र की तालीम दी जाती है, उसे गुरूर पैदा किया जाता है, उसे मगरूर बनाया जाता है? हजरत ने कहा नहीं। कहा हजरत आपका बच्चा मदरसे की दहलीज से बाहर जाता है
लोग उसे मौलवी साहब कह के पुकारते हैं, हाफिज साहब कह के पुकारते हैं। हजरत ने फरमाया सुनो, अरे बचपन से इसलिए उसे मिजाज साहिबियत दिया जाता है। बेटा जब किसी बुलूग को पहुंचना और किसी मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया जाए तो इंजीनियर साहब तेरे पीछे, प्रोफेसर साहब तेरे पीछे, डॉक्टर साहब तेरे पीछे, कॉलेक्टर साहब तेरे पीछे, मास्टर साहब तेरे पीछे, लेक्चरर साहब तेरे पीछे, दुनिया के जितने साहिब होंगे सब तेरे मुक्तदी होंगे। तू सारे साहिबों का मुक्तदा। माशाअल्लाह साहिबियत दिया जाता ताकि जब इंजीनियर साहब पीछे हो तो मत घबराना, डॉक्टर साहब पीछे हो तो मत घबराना। जमाना ये जान ले कि ये इल्मे मुस्तफा का फैजान है, अभी सीने बुलूग को पहुंचा है और बड़े बड़े साहबों ने इनकी इक्तदा की है। ये सारे साहिबों का इमाम। सुभान अल्लाह। इन हजरात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इन हुफ़ाज़े किराम को कुरान की सच्ची खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बड़ा जोर से बोलिए आमीन। इस वक्त आपने देखा होगा और हमेशा अब तो मीडिया का जमाना, लोग मोबाइल के स्क्रीन पर दिन भर कुछ न कुछ अंगुली मार के देखते रहते हैं कि नहीं देखते? तो देखते रहते हैं। एक शख्स से अगर सवाल किया जाए कि बता इस वक्त पूरी दुनिया में कौन ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, तो वो यकीनन यही जवाब देता है कि अल कादरी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह। कुरान सारे उलूम का खजाना है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सारे उलूम का खजाना। आप कहेंगे कैसे मैं मानूं? मैंने कहा हमारे उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने इस कुरान में दुनिया और आखिरत के सारे हालात और सारी चीजों को जमा फरमाया। तो जब ये सारे उलूम का खजाना, एक एक इल्म को आप देखोगे तो अक्ल हैरान हो जाएगी, मगर सारे उलूम को कुरान ने अपने अंदर समेट रखा। अब आप थोड़ा सा सहल करीब कीजिए तो मैं एक मफहूम आपके ज़हन पर उतार दूं। बोलिए इजाजत है आप हज़रात की? तो जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सारे उलूम का खजाना। आप इसे कैसे मानेंगे? तो आइए, इल्मे रियाज़ी एक बहुत बड़ा फन है जिसको बड़े बड़े माहिरीन जानते, और हाल ये है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को किसी मसले में उलझाव पैदा हो गया। उसने हजरत सैयद सलमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि इस मसले का हल कहाँ निकलेगा। कहा कि लंदन जाना होगा, और क्या अच्छा होता कि आप बरेली शरीफ चलते, मौलाना अहमद रजा से इस मसले को पूछ लेते। फौरन प्रोफेसर साहब का तेवर, वाइस चांसलर साहब का तेवर बदला। कहा मौलवी और इल्मे रियाज़ी, मौलवी को इल्मे रियाज़ी से क्या मतलब? वो तो फिक़्ह, शरीयत, हदीस, कुरान, इसके अलावा क्या जानते हैं? ये तंग नजरी है, कोताह नजरी है कि उलमा के सिलसिले में आपका नजरिया ये है कि वो कुछ नहीं जानते। मगर मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, आलिम उस इल्म को जानता है जो दुनिया के किसी मजहब वाले उस इल्म को नहीं जानते। सुभान अल्लाह। कुछ दिन गुजर गए, फिर वाइस चांसलर साहब ने सैयद सलमान अशरफ बिहारी को बुलाया। कहा जरा बरेली सफर करते। कहा क्या हुआ? कहा इस मसले को समझना, सुलझाना बहुत जरूरी, वरना हालात